यूपी चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन मायावती का रहा है, जिन्हें एक सीट मिली है बस। चुनाव ने ये बता दिया इसके साथ ही कि मायावती का जो कोर वोटर है यानी SC/ST वोट बैंक वो बिखर चुका है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 22.23% वोट मिले थे। 2022 में ये वोट प्रतिशत जो है वो 12.9 पहुंच गया, यानी बीएसपी का वोट शेयर करीब 10% कम हुआ। 10%। ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि बीएसपी का कोर वोटर छिटक गया है, कोर वोट बैंक टूट गया है। यानी अब यूपी में SC/ST वोट की जंग और तेज हो सकती है, क्योंकि ये बड़ा वोट बैंक है, अभी अभी बीएसपी से छिटका है और इसीलिए सभी पार्टियां इसे अपने खेमे में लाने की पूरी कोशिश करेंगी। यूपी में अगर बीजेपी ने इतिहास रचा तो पंजाब में देखिए आम आदमी पार्टी ने चमत्कार किया। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की जोड़ी के करिश्मे के आगे पंजाब के बड़े बड़े सूरमा ढेर हो गए। भगवंत मान अब पंजाब के नए सीएम बनने जा रहे हैं। 16 मार्च को वो शपथ लेंगे। मान का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शहीद भगत सिंह के गांव में होने वाला है, खटकड़ कलां में वहां होगा। 13 मार्च को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अमृतसर में रोड शो भी करेंगे, विक्ट्री मार्च आप कह लीजिए उसे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत जो है वो ऐतिहासिक है, कोई दो राय नहीं है, और इसीलिए पार्टी भी इसे यादगार बनाने में लगी हुई है। वैसे भी इस जीत को शायद ही भुलाया जा सके, क्योंकि सिर्फ एक दशक पुरानी पार्टी पंजाब की सियासत के बड़े बड़े सूरमाओं को इसने पटक दिया। सीएम से लेकर बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े राजनीतिक घरानों के उम्मीदवारों को आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी की आंधी में वो टिक नहीं पाए। हालांकि इस चुनाव में ये पैटर्न भी खूब देखने को मिला है कि बड़े चेहरों को राजनीति के नए खिलाड़ियों ने धूल चटा दी है। दस मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में कई दिग्गज नेता चारों खाने चित हो गए। जिन उम्मीदवारों से जीत की उम्मीद नहीं थी वो विजय तिलक लगाए दिखे, और बदलाव की आंधी कुछ ऐसी चली कि बड़े से बड़े सियासी सूरमाओं की कुर्सियां हिल गई। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में कुछ ऐसे बड़े चेहरों को हार का सामना करना पड़ा जिसकी कल्पना भी उन नेताओं ने और उनकी पार्टियों ने नहीं की होगी। इस सूची में सबसे पहला नाम आता है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, जिन्हें यूपी की सिरातू सीट से अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने 7,337 वोटों से हराया। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी। ऐसा ही बड़ा उलटफेर पंजाब में भी देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी की लहर कुछ यूं चली कि पंजाब राजनीति के भी बड़े से बड़े दिग्गज धराशायी हो गए। इनमें से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम सामने आया खुद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का, जो अपनी दोनों ही सीटों से हार गए। पंजाब के चमकौर साहिब सीट से 3 बार विधायक रहे चरणजीत सिंह चन्नी का मुकाबला हुआ आम आदमी पार्टी के नेता और पेशे से डॉक्टर चरणजीत सिंह से। चरणजीत सिंह चन्नी को 7,942 वोट से हार मिली है। चन्नी को इससे भी ज्यादा करारी हार का सामना करना पड़ा भदौड़ सीट से, जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले लाभ सिंह ने चन्नी को करीब 38,000 वोटों से हरा दिया। लंबा सफर है कि बड़ा गरीब परिवार था हमारा। ईमानदारी और सच्चाई अपने साथ रखी, लोगों के दिल में बस गए। लोगों ने हमारी बात सुननी शुरू कर दी। 1996 से लेकर मेरी मदर स्कूल में जॉब करती है एज ए स्वीपर, तो मैं भी उस समय छठी कक्षा में था, तो मैं भी झाड़ू लगाने के लिए उनके साथ जाता था स्कूल में। ये मेरे हल्के के लोगों की जीत है जी, मैं नहीं जीता, मेरे लोग जीते हैं। अब मिलिए उस प्रत्याशी से जिसने पंजाब की अमृतसर ईस्ट सीट से नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम सिंह मजीठिया दोनों को हराया है। इन दोनों को आम आदमी पार्टी की जीवन ज्योत कौर ने हराया है। जीवन ज्योत ने सिद्धू को करीब 6,700 वोट से हराया, जबकि बिक्रमजीत मजीठिया को करीब 14,000 वोटों के भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा। साल 2015 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई जीवन ज्योत कौर जेलों में, स्कूलों में और झुग्गी बस्तियों में
सैनिटरी नैपकिन बांटती रही हैं। जीवन जोत कौर को पैड वुमेन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। सिद्धू और चन्नी के अलावा पंजाब के धाकड़ नेता और 5 बार सीएम रहे प्रकाश सिंह बादल को भी उनके गढ़ लांबी में कड़ी शिकस्त मिली और ऐसा कर दिखाया आम आदमी पार्टी के नेता गुरमीत सिंह खुड्डिया ने, जिन्होंने 94 साल के प्रकाश सिंह बादल को 11,357 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर बादल भी इस बार अपनी सीट जलालाबाद से चुनाव हार गए। उन्हें भी हराया आम आदमी पार्टी के नेता जगदीप कंबोज ने। हाल में ही कांग्रेस छोड़ आप में शामिल होने वाले जगदीप कंबोज पेशे से वकील हैं। उन्होंने सुखबीर बादल को करीब 30,000 वोटों से मात दी। मैं बेसिकली एडवोकेट हूँ और पहले प्रैक्टिस करता था, बट जब मौका मिला तब यूथ कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा फर्स्ट, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी बना, ऑल इंडिया में गया और फिर कांग्रेस ने वो जो करती है और सारी जिंदगी वो कर, बट आम आदमी पार्टी ने इतना प्यार दिया। चौंकाने वाले नतीजों का सिलसिला यूपी और पंजाब तक ही नहीं रहा। उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत तो मिला, लेकिन खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी हार गए। बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी का मुकाबला हुआ कांग्रेस के भुवन सिंह कापड़ी से, जिन्होंने 6,579 वोटों के अंतर से धामी को अकल्पनीय हार दे दी। देखिए, देश की राजनीति की समीक्षा होनी जरूरी थी और इसीलिए आपने 2 बड़े सूबों के राजनीतिक विश्लेषण को मास्टर स्ट्रोक में देखा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।